अगर अभी मैं बात करूँ, अब आज मैं यहाँ हूँ आपसे बात कर रही हूँ, तो ये मैं इस पूरी दुनिया की पार्ट हो गई हूँ। पर जब मैं बाहर से देखती हूँ, कुछ साल पहले जब मैं पढ़ रही थी, तो सवाल ही नहीं उठता, मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने कभी कुछ प्लान भी नहीं किया था कि मुझे एक्टर बनना है। हाँ, मैं बहुत शौकीन थी बचपन से डांसिंग की, सिंगिंग की, स्कूल कॉलेज में बहुत आगे रहती थी इन चीज़ों में, एक्टिंग की। मगर फैमिली का उस तरह का सपोर्ट कभी था नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि ये लड़की पढ़ाई करे, उस पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर है। तो वैसा उनका रिएक्शन था। उन्होंने बचपन में तो कभी ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, मगर नचले हुए के समय भी जब मेरा वो हो गया, तो भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इस बात से कि मैं अब इस फील्ड में एंटर कर रही हूँ, क्योंकि उनका डर था कि कुछ कनेक्शन नहीं है, किसी को जानती नहीं है, तो कैसे करेगी। पर जब एक बार मैंने ये शो करना शुरू किया, जिस तरह का अप्रिसिएशन आया लोगों से, जिस तरह का रिस्पॉन्स आया, तब उनको समझ में आया और उनको लगा कि अच्छा ठीक है, ये लड़की कर सकती है। पहले तो उनको लगता ही नहीं था, उनको लगता है ऐसे ही शौकिया करती है तो उनको शायद वो उनको लगता था कि इतना पोटेंशियल है भी कि नहीं है, क्यों टाइम ख़राब कर रही है, दैट काइंड। तो एक टिपिकल जो हमारे ब्राह्मण्स यूपी के, लखनऊ के जिस तरह से सोचते हैं, उनकी सोच बिल्कुल वही थी और बिल्कुल सही थी। वो तो जब ये चीज़ें प्रूव हुई, ऊपर वाले का कुछ करम है मेरे ऊपर, जो वहाँ से लेकर यहाँ पर बड़ी ही नज़ाकत से मुझे अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा मैंने काम किया है। बहुत अच्छी ग्रूमिंग मिली है मुझे, मैं हमेशा ग्रो हुई हूँ, स्टेप बाय स्टेप हुई हूँ, पर ग्रो होती गई हो रही हूँ, अभी भी हो रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। और अब मेरी फैमिली मेरे साथ है, बहुत खुश हैं वो लोग, बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर किसी भी बात का। फिल्म में फ्लोर से जाने से पहले हम लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है। मेरा 3 महीने का वर्कशॉप था, जिसमें हमने थिएटर की क्लासेस की, वर्कआउट नहीं किया, बॉडी पे उस तरह की मेहनत की कि मुझे थोड़ा वेट पुट ऑन करना था, कलर डल करना था। हम लोग रेड लाइट एरियाज गए हैं एक्चुअली, या रियल प्रोस्टिट्यूट्स, जेन्युइन, एक वो भी इंसान है। मैं क्या बोलूँ, मैं अलग जोन में चली जाती हूँ जब वो याद आता है। उन लोगों से मिले, बात किए, बैठ के उनकी बैक स्टोरी सुनी, उन्हें रोता हुआ देखा, तो बड़ा ये अलग टाइप की जर्नी रही है मेरी, जिसमें मैंने ज़िंदगी की बड़ी अलग लेवल की सच्चाइयाँ देखी हैं। एक तो मेरा दिमाग खुल गया है इन टर्म्स ऑफ, वो एक अवेयरनेस आ जाती है अबाउट फिल्म्स, अबाउट सोसाइटी, अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ, अपने लिए आपको करना क्या है, मतलब हर तरीके का मेरे अंदर चेंज आया। प्लस एक बहुत ही अलग तरीके की क्रूड सच्चाई मैंने देखी है, मुझे जाके दिखाई गई थी। रीज़न था उसका कि मुझे वो सच्चाई जब तक हिट नहीं करेगी, मैं कभी भी फील नहीं कर पाऊँगी कि ये कस्तूरी लड़की क्या है, क्या कैरेक्टर है ये। खाली कॉमेडी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। कॉमेडी एक ज़रिया है बात कहने का, अदरवाइज़ बहुत ही क्रूडनेस, बड़ी ही आपको एक्चुअली थोड़ा सोचना पड़ेगा पिक्चर देखने के बाद, मज़ा आएगा, पर उसके बाद आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि ये पूरी पिक्चर में ना, एक तो वो अपना कैरेक्टर कहीं छोड़ती नहीं है, वो एक जो है वो है, और वो बड़ी क्लियर है उस बात पे, वो है, उसको उस बात की कोई शर्म नहीं है, उसको परिस्थितियों ने वो बनाया, और वो चीज़, वो अपना ब्रॉथेल जहाँ से पिक्चर शुरू होती है वहाँ से लेकर एंड तक कैरी करती है, वो साथ में है। मतलब भले ही वो सीएम बन गई, पर उसका ब्रॉथल नहीं छूटा, वो प्रॉस्टिट्यूट फिर भी है, वो वही इस तरीके से सोचती है। तो मतलब ये एक बहुत सच्चाई है इस मूवी में, इस फिल्म को कहीं से भी अनरियल नहीं दिखाया है, या हमने कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की है फिल्म के लिए जिससे हम इस फिल्म को फैंसी बना दें और थोड़े टैक्टिक्स यूज़ करके कुछ स्टंट कर दे, पब्लिसिटी स्टंट कर दे कि इसमें। हमने बहुत ही रियल, बहुत ही ऑनेस्ट कोशिश की है। ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है, भूखी है, गरीब है, भाग रही है, और एक एक सतारा जैसे एक छोटे से ज़िले में इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस चल रहे हैं, जिसमें वो किस तरह से फंस के सिचुएशंस में, परिस्थितियों में, एक 4 दिन के दौरान सीएम की चेयर पे बैठ जाती है। ये है इस फिल्म की स्टोरी। और फिर उसके बाद क्या करती है, वो लायक तो है नहीं,
ना उसको वो बनना था, उसके बाद क्या होता है, वो कैसे पीएम की सीट के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनती है, दैट इज़ द बेसिक लाइन ऑफ द स्टोरी। मेरा किरदार इतना रेंज मिला है मुझे इस पिक्चर में, मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, ऐसे किरदार कभी कभी लिखे जाते हैं 20 साल में एक बार।